हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप लोग कल के ब्लॉग में देखे थे ना कि हम लोग घर पहुंचने ही वाले थे और ये बच्चों का रास्ते में इतनी गर्मी थी ना, भयंकर वाली गर्मी थी, तो बच्चे भी पस्त हो गए थे। तो ठंडा पानी मिला ना तो बच्चों का मुँह धुला रहे थे। और ये शाम की क्लिप है क्योंकि जब हम लोग घर पहुँचे ना तो हम लोग का जो घर है ना वहाँ पे कोई रहता नहीं है, बंद रहता है। तो जब भी पहुँचिए ना तो घर की हालत देखने लायक नहीं होती है। तो आते के साथ सब लोग रूम धोने में लग गए थे और उसके बाद फिर नहाए, फिर खाना खाए और फिर उसके बाद सब लोग सो गए थे। तो अभी आई हैं आरजू की अम्मी और सब लोग बैठ के खा पी रहे थे और बात कर रहे थे। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और हम लोग मार्केट जा रहे हैं ऐसे ही घूमने के लिए। और प्लस एक ना कि स्लीपर हम लोग एक ही लेकर आए हैं, जो कि मेरा स्लीपर जिया ही पहन रही है। तो हम सोच रहे एक स्लीपर और ले आते हैं। और यहाँ पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, सोच से भी ना ज़्यादा गर्मी है। तो अगर मिलेगी कुर्ती तो एक दो ठो हल्की कुर्ती लेंगे, क्योंकि हैवी पहनने का ना अब बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते। तो फ़िलहाल के लिए हम लोग बाइक से जा रहे हैं। तो चलिए फिर सफ़र स्टार्ट करते हैं। और अब है ये सही सफ़र, क्योंकि गांव में आप कार से घूमेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। बाइक से अच्छा तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप सही में अगर आप नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं, उसको फील करना चाहते हैं ना, तो बाइक से अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर पैदल जा रहे हैं तो और अच्छा है, लेकिन बाइक तो मुझे मेरा फेवरेट है। अगर हमको कहीं दूर भी जाना है ना तो मैं बाइक से चले जाएंगे आराम से। और गांव का तो आप लोग जानते हैं कि कितना माहौल ना, शांत माहौल, और जो उसकी हवा होती है ना वो एकदम शुद्ध होती है। वो जब आप फील करते हैं ना तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। और ये है हमारा ना सोन नदी, यानी हम लोग के घर से बाहर निकलते हैं ना जब मेन रोड पे आते हैं तो ये पड़ता है सोन नदी, यानी कि डेहरी के पहले। तो ये जो नदी है ना काफ़ी लंबी नदी है और इसमें ना अभी पानी नहीं है, बरसात में पूरा पानी भर जाता है। यहीं से ना बालू लोग लेके जाते हैं। अभी जब हम लोग आ रहे थे ना तो पूरी लाइन से ट्रक लगी हुई थी और ट्रक पे बालू लोड होके आसपास जाता है। और यहाँ पे नाव भी चल रही थी, कहीं कहीं पानी है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, वाकई बता रहे। और बस सब पुल को पार करेंगे तो डेहरी आ जाएगा। और हम लोग आए हुए थे वी मार्ट। तो जब भी कभी मॉल वॉल दीजिए, पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था तो लोकल हम लोग मार्केट में ही जाते थे। लेकिन अब क्या है, मार्केट जो मेन मार्केट है उससे पहले वी मार्ट पड़ गया। हम लोग अंदर घुस गए और यहाँ पे अगर जैसे हम लोग की जगह का भी हिसाब रखें ना तो बहुत ही एकदम सही रेंज में सामान मिला था। हम लोग जैसे ही यहाँ पहुँचे तो मेरी जो छोटी वाली ननद है वो आ चुकी है, तो देवर गया था उसको लेने के लिए, यानी वो अपनी बुलेट से ही आई थी। लेकिन अब्बा का इंतज़ार कर रहे थे तो हम लोग भी वहीं इंतज़ार कर लिए और फिर मिठाई उठाई लेके ना उसके बाद घर आ चुके हैं। तो सब लोग बैठ के चाय नाश्ता कर रहे हैं और गप सड़ाका चल रहा है। और अब क्या हो रहा है, तो सब लोग मेकअप वेकअप करके तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आज जहाँ शादी है ना वहाँ आज रत जग्गा है। तो जो भी चौक वोक देना है वो आज ही देना है। हाँ नारी देखना कितना अच्छा लगेगा। देख पापा ने कैसे पकड़ेगा। हाँ आराम से तो धीरे ये होता तो यहाँ पर आप लोग देखे तो ये जो छोटा वाला देवर है ना ये चौक लेकर जा रहा है, लेकिन एकदम ना दुल्हन की तरह। तो हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे और दुल्हन ना लुंगी में थोड़ा सा ये सब हंसी मजाक हम लोग का होता रहता है। और जहाँ बड़ी फैमिली होती है ना, देवर ननद सब लोग होते हैं, तो फैमिली एकदम पूरी हो जाती है और बहुत मजा आता है। हंसी मजाक सब कुछ करते हुए टाइम निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है। तो चलिए चलते हैं और चौक देकर आते हैं। और वहाँ हम लोग जब पहुँचे ना तो एकदम सही टाइम पे पहुंचे थे, जबकि है तो बगल ही में, लेकिन उतना जैसे आना जाना नहीं था ना तो पता ही नहीं चला था। लेकिन एकदम सही टाइम पे हम लोग पहुंचे थे। वो ना पूरा डाल लगा के रखी थी। जैसे शादियों में क्या होता है ना, जो यहाँ से जो डाल जाता है दुल्हन के लिए, उनकी फैमिली के लिए जेवर ओवर, तो वो लोग क्या करते हैं ना कि एक दिन पहले शादी की यानी कि रजग्गा के दिन ना पूरा दम डाल एकदम लगा देते हैं बेड पे। और बहुत लोगों का ये क्वेश्चन हमेशा होता है कि डाल क्या होता है, डाल क्या होता है। तो दुल्हन के लिए जो दूल्हे के घर से जो सामान जाता है ना उसको डाल बोलते हैं हम लोग की जो भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो इसमें दुल्हन का भी जोड़ा है और प्लस उनकी जो फैमिली के लिए जा रहा है ना ये वो भी है, मेकअप का सामान तो चौथी का, तो ऐसे ऐसे करके पूरा ये सब जा रहा है।
और उसके बाद यहाँ पे जेवर भी रखा जाएगा, अभी जेवर भी दिखाएँगे। और यहाँ पे देखिए हम लोग सब लोग ना झुक-झुक के, और जैसे शादी ब्याह में क्या होता है ना कि जगह कम होती है और आपको जगह बनाना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो निगाह होती है ना वो 4 आँख हो जाती है कि क्या-क्या सामान जा रहा है, और जेवर पे तो ख़ासकर रहता है कि क्या-क्या जेवर जा रहा है। तो यहाँ देखिए मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ, और ये जो वीडियो ना सब लोग मिल-जुल के बनाए, कोई-कोई। तो मंगलसूत्र है, नाक में नथिया है, और मांग टीका है, और पायल है। अभी एक जो होगा ना वो दूल्हा अंगूठी पहना रहता है, और उसी अंगूठी से ना मांग भरता है, तो वो भी जेवर में ही काउंट होता है। ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी उनके रिश्तेदार थे सब लोग देख चुके हैं, तो अब ये जो है ये पैक हो रहा है बैग में अच्छे से, ताकि बस ऐसे ही उठेगा और सामान चला जाएगा। ठीक है? तो वो सब सामान तो पैक हो चुका है, और हम लोग जो लेकर आए हैं चौक, अब वो दिखेगा, या दिखेगा मतलब वो सोनू दिखाएगा इनको। और ये सब क्या होता है ना, नोट भी होता है कि किसके घर से क्या-क्या आया, तो ये हम लोग के पूरे घर का है। और मैं जो लाई थी वो भी नहीं दिखा पाए थे, इतनी हड़बड़-हड़बड़ हो गया ना लास्ट टाइम में। आप कितने भी इत्मीनान से कई दिन तक काम करिए, लेकिन लास्ट टाइम में क्या होता है ना, इतनी हड़बड़ाहट हो जाती है कि कुछ भी नहीं दिखा पाते। तो ये पहले अपने घर का ये पूरा जो सामान है ये हम ही लोग के घर का है, और उनके लिए मिठाई से लेके सब चीज़ गया था। अब लाइन से दिखेगा मिठाई का बिल्डिंग, क्योंकि सब लोग मिठाई ले लेके अलग से गए थे, अलग से पूरा चौक-वौक लेके गए थे ना, तो ये था। ठीक है? तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या ली थी। तो ये जो सोनू साड़ी दिखा रहा है ना, तो यही साड़ी हम लोग लेकर आए थे, जो कि नहीं दिखा पाए थे। और इसका जो कलर है ना, मुझे कलर बहुत अच्छा लगा। फ़ोन पे तो हल्का-सा पिंक लग रहा है ना, लेकिन पिंक नहीं है, और ये ना गाजरी कलर में बहुत ही प्यारा-सा कलर है, और बॉर्डर में इसके काम किया गया है। और साथ ही साथ में दिए थे पैंट शर्ट का, और उनका मेकअप का जो बताए थे कि चूड़ी और बिंदी, सिंदूर ये सब था, वो था, और मिठाई का डब्बा था, ठीक है? बाकी यहाँ पे पूरे घर का है, तो अब सबका अलग-अलग करके दिखा के और नोट करके और सोनू दे देगा, और उसके बाद फिर ये लोग अपना रख लेंगी चौक, यानी एक जगह इकट्ठा कर अब हम लोग को वापस थोड़ी सी देंगे यानी कि बैग में रख के ना, और वो अपना जहाँ चाहे रख ले। तो अभी 5 बजने में ना 5 मिनट बाकी है, और अच्छा खासा ना दिन हो गया, तो हम लोग सब लोग छत पे ही सोए थे, ये देख रहे हैं। और एक दो वो देखिए, तो हम लोग सब लोग छत पे सोए थे। अब दिन हो गया ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए हम नीचे जा रहे हैं। और नीचे जाके अगर जगह भी लगी तो कहीं सोएंगे। तो नाश्ता-वास्ता करके हम लोग फ्री होके बैठे थे, तो यहाँ पे रेशमा अपने फेस का स्क्रब करवा रही है जिया से। जिया के हाथ का उसको बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल कम दाम में बढ़िया काम, सस्ता सुविस्ता, टिकाऊ, मजबूत और स्टैंडर्ड क्वालिटी के कपड़ा लेके आइल बानी हम रउआ खातिर। त आई हमरा प्रचार गाड़ी के पास खरीदारी करी, बिल्कुल चीप रेट में कुर्ती लेगी। तो हम लोग फेरी वाले से शॉपिंग करके और आ चुके हैं, और जैसे आए ना, तो यहाँ पे असलम भाई का बुलेट रखा हुआ था, तो ये बोले ना कि बैठ जाओ एक फ़ोटो खींच लेते हैं, लेकिन ना बैठने में इतना डर लग रहा था। पहली बात तो ये बुलेट बहुत भारी है, और मेन रोड है ना, और हम लोग का जो आगे का जो दीवार है ना वो पूरा नहीं उठा हुआ है, तो आते जाते लोग अगर देखेंगे तो कहेंगे फलाना की बहू देखो ऐसा बैठी है, तो डर लग रहा था। ऊपर से घर में अब्बा भी थे, तो कहीं अब्बा ना आ जाए, कहीं असपन भाई ना आ जाए, कहीं कोई ना आ जाए, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। तो लेकिन डरते डरते 1-2 फ़ोटो क्लिक ज़रूर करा लिए। तो हम लोग जा रहे हैं, एक टेलर है जो सिलती उलती है, तो कल जो जिया के लिए कुर्ती लेकर आया ना, तो वही फिटिंग कराने के लिए जा रहे हैं। चलो चला रे बटुहिया कौन दिशा में। तो
तो हम लोग खाना वाना खा चुके हैं और शादी में आइए ना तो उसके बाद एकदम फुर्सत हो जाता है इंसान, क्योंकि खाना वाना तो बनाना है नहीं, बस टाइम से जाओ नाश्ता करो खाना खाओ और उसके बाद हम लोग का टाइम पास स्टार्ट होता है। जब भी कभी ना ऐसे कुछ मौका होता है तो ही सब लोग फ्री होके एक जगह बैठ के एंजॉय कर लेते हैं, तो हर किसी का अपने घर में काम वाम ये सब होता है। तो हम लोग फिर लूडो वूडो खेले और उसके बाद अभी शाम का टाइम है तो यहाँ पे ना सबको चौक पहनाया जा रहा है। चौक मतलब कि जो मैके से आता है ना तो बेटियों को मैके वाले पहनाते हैं और वही पहनती हैं ना बेटियां। अगर आपका मैका है, मैके में लोग हैं, वहाँ से आ रहा है तो आपको मैका का ही जोड़ा पहना जाता है। और एक बेटी के हिसाब से बता रहे हैं कि बेटी को ना मैके का एक जोड़े का ना इंतजार होता है। ये नहीं कि रस्में हैं उसलिए, लेकिन हर बेटी को ना धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस टाइम क्या होता है ना कि मैके वालों का एक बस आ जाएं एक जोड़े से ना बहुत हिम्मत मिलती है। और इनकी ना भाभी हैं और भाभी की बहू है जो बैठी है, बहुत अच्छे से ये लोग पूरा करी और सब पहनाई उनाई जितना भी होता है ना मेकअप का सामान से लेके जोड़ा सब मैके वाले देते हैं। तो यहाँ पर उनका गोद भर रही हैं तो 5 लड्डू से। और आप लोग सोच रहे होंगे कि प्लास्टिक में क्यों, क्योंकि ये घी का बना हुआ है ना, तो जैसे ही आंचल में डालेंगी ना तो फिर घी घी हो जाएगा, उसका दाग नहीं जाता, इसीलिए प्लास्टिक में करके डाल रही थी। और उसके बाद इसमें चावल डाल रही थी, तो चावल भी देखिए कैसे 5 बार ऐसे ऐसे कर करके डाल रही थी, हर जगह का अलग अलग है। और साथ में उसमें ना पैसा। और अब क्या होगा कि ये ऐसे अभी उठ रही थी, लेकिन फिर गांव वाले सब लोग बोले नहीं अभी नहीं उठना है, क्योंकि सर पे क्या होता है ना कि नया जोड़ा से जैसे कि ढका जाता है और उसके बाद फिर अब ये उठेंगी। तो देखिए ये नया है, जैसे कि कोरा कहते हैं हम लोग में, तो वो वाला इनके सर पे रखा रहेगा। और उसके बाद फिर ये बांध देंगी, जो इनका गोद भरी ना तो वो बांध देंगी। और उसके बाद ना सारी औरतें इनसे गले मिलेंगी, बधाई देंगी। तो ये सब होता है। तो गांव में आपको ना एक एक रस्म आपको देखने को लिए मिलेगी और हर रस्म का ना अपना एक अहमियत होता है जिसको हर इंसान को फॉलो करना चाहिए। अब क्या है कि गाँव में जितना रस्म होता है उतना शहर में नहीं होता है, क्योंकि उसको ना छोटी-छोटी चीज़ों को लोग नहीं उतना फॉलो कर पाते हैं, लेकिन गाँव में है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये इन्हीं के बेटे की शादी है, लेकिन जो बड़ी अम्मी है ना उनको भी चौक पहनाया गया था, तो अच्छा लगता है देख के। तो दूल्हा भी ना नहा के आ चुका है और अब इसको ना तैयार किया जा रहा है। तो ये सब जो तैयारी होती है ना, ये सब बहुत पहले से तैयारी होती है कि एक एक चीज़ को ना ध्यान से रखा जाता है, सुई से लेके इत्र से लेके सुरमा से लेके सब चीज़ का, क्योंकि ऐसा ना हो कि एंड टाइम पे कुछ इंसान भूल जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि चौकी पे ना सब कुछ रखा हुआ है और बाजी वहाँ से खड़े होके सब लोग देख रही थी और गांव वाले जितने भी हैं तो सब देखेंगे ही ना, तैयार हो तो अच्छा लगता है। और जैसे कि गाँवों में क्या होता है ना कि जैसे ही ढोल वोल बजने लगता है तो उसके बाद आप अपने घर से निकल ही जाएंगे। तो जिनको बारात जाना है वो सब तैयार हो रहे थे और बाकी सब लोग बैठ के ना देख रहे थे। मैं भी बारात नहीं जा रही हूँ और ना ही ये जा रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि इतनी भयंकर वाली गर्मी थी और 2 घंटा जाना फिर 2 घंटा आना और सिर्फ तो मन एकदम ही नहीं कर रहा था। तो अब बस हम लोग बोले हम लोग नहीं जाएंगे, बाकी सब लोग गए थे और जिया को भी रेशमा लोग लेके गई। हम लोग को खूब बोल रही थी कि चलिए चलिए, लेकिन हम लोग नहीं गए कि ऐसा ना हो कि रास्ते में तब तबीयत कुछ खराब हो जाए। तो यहाँ देखिए असपन भाई और रेशमा सब लोग कह रहे नहीं चलो नहीं चलो लेकिन हम लोग नहीं गए। जिया भी तैयार हो गई, ये सब लोग तैयार हो चुके हैं और आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।